आज हम लोग घटना चक्र का बुक स्टार्ट करेंगे इतिहास का, भारतीय इतिहास का। इसमें हम लोग जो थर्ड पार्ट होता है इतिहास में, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें स्टार्ट करेंगे। और ये घटना चक्र का बुक में सबसे पहले दिया रहता है नोट्स इसमें। उसके बाद उसका क्वेश्चन, जैसे जो टॉपिक है, जैसे यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब से स्टार्ट हुआ, क्या क्या उन लोग आके कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या युद्ध लड़ा यहाँ के राजाओं से या अपने में खुद लड़ा, वो सारे टॉपिक को पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस पे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, या ये तो वैसे यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम का क्वेश्चन ही इसमें दिया रहता है, लेकिन ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। मतलब सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। वो रेलवे हो या एसएससी का हो, सारे एग्ज़ाम के लिए आपको इसी बुक से कवर हो जाएगा। इससे अलावा ज़्यादा पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर अच्छा से करके जाते हैं तो आप हिस्ट्री का क्वेश्चन टैकल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत में जो समुद्री मार्ग से, क्योंकि उससे पहले भी व्यापार हो रहा था 1800, जैसे कि ये 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद के साथ सहायता से कहाँ आया, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा, ठीक है। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किया। ये क्या है, समुद्री मार्ग का खोज हुआ था। इससे पहले तो स्थल से व्यापार हो ही रहा था, प्राचीन भारत से ही हो रहा था, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ कालीकट में तत्कालीन जो कालीकट का राजा था जमोरिन, वो वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र के नए युग का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। यहाँ से क्या किया, काली मिर्च खरीदा और ले जाके कहाँ बेचा, ये ले जाके पुर्तगाल में बेचा, उधर के यूरोप को मार्केट में बेचा। तो वहाँ पे ये 60 गुना जाके लाभ कमाया था बेच के। तो वहाँ पे और लोगों से भी बताया, कंपनी से भी बताया, तो फिर वहाँ का राजा थे, तो वो क्या किए, पुर्तगाली व्यापारियों का प्रोत्साहन मिला, वहाँ पे ले जाकर बेचा। तो 1505 में क्या हुआ, फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर भारत आया, ठीक है। ये पहला ऐसा वायसराय था, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद व्यापारिक हितों में परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया, ये स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, अल्मीडा के बाद कौन आया, अल्फांसो द अल्बुकर्क, कब आया, 1509 में। ये सारे पुर्तगाली व्यापारी थे, मतलब कंपनी के द्वारा अब आने लगे थे, ठीक है, अब गवर्नर बन के। उसके बाद उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत के पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क को, ठीक है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलाक्का में एवं 1515 ईस्वी में फारस के खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। ये व्यापारिक रास्ता था यहाँ से आने जाने का, तो यही केवल पुर्तगाल वाला ही आते थे, और कोई अगर आएगा जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे इसकी परमिशन लेके ही आना जाना पड़ेगा, ठीक है। अल्बुकर्क के बाद गवर्नरों में से एक आया था कौन, नीनो द कुन्हा, ये था जो 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज किया। स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। एक ब्रिटेन के कैप्टन कुक थे जो ऑस्ट्रेलिया के खोज किए थे, ठीक है। ये सारे कैसे किए, सारे समुद्री मार्ग का खोज किए, ठीक है। उसके बाद होलैंड के तस्मान ने वान डिमांस लैंड, वर्तमान में जिसे तस्मानिया बोला जाता है, तथा न्यूजीलैंड का खोज किया था। कौन किया था, होलैंड का था तस्मान, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग कहाँ बनाया, भारत में यूरोपीय दुर्ग भी निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क 1503 में कोच्चिन में कराया, और
अज्जीदीव एंड कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण इन लोग किया। ठीक है, इसके बाद आइए फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगाली थे। कौन थे? सर्वप्रथम भारत से कौन व्यापार स्थापित किए? पुर्तगाली आए। भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है? क्रम देखना है तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, ठीक है, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए, ये क्रम याद रखना है। ठीक है, इसके बाद भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में यहीं गए वापस 1961 में। ठीक है, 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जनरल मैनुअल एंटोनियो वास्लो और सिल्वा, जो 1958 से 1961 तक रहा, ये याद रखना है ना। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? जोसेफ फेरेइसा बोसा, ठीक है, था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी का केंद्र स्थापित किया। कौन किया? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, यहीं करेंगे। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में, ये याद रखना, पहली फैक्ट्री अपनी खोली 1503 में कोचीन में तथा 1505 में कन्नौर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। ठीक है, 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद ने सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1534 में यहाँ कर लिया। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में, ये इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है और आईएएस में भी पूछा हुआ। समुद्री लूटपाट कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे उस समय। ठीक है, 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सबसे पहले जो पुर्तगाली के खिलाफ कौन अपोज किया था? तो शाहजहां किया था, और बस्ती जो पुर्तगाली बस्ती था उसको सारा नष्ट कर दिया था। 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। उसके बाद कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जॉर्ज चौरनॉक, जो अभी का कलकत्ता है, उसका डिजाइन यही किया था, बसाया था, ने अंग्रेजों का व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुल्तानुती अथवा सुतनौती, जो कलकत्ता स्थल को चुना। कोची 1814 में ईस्वी में कहाँ चला गया? ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ कोची को। ठीक है, 1599 में इंग्लैंड में एक, यहाँ से अब क्या है, अंग्रेजी कंपनी का हम लोग बात करेंगे। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अथवा इसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना किया। कब हुआ? 1599 में। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के कितने साल का अधिकार प्राप्त कर दिया? 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद भारत का बादशाह उस समय कौन था? अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इस स्थल मार्ग से किसको मिला था? लिवेंट कंपनी को। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम और उसी को मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। सबसे पहले 1611 में हुआ था। वैसे 1608 में एक कोशिश हुआ था, कहाँ पे? सूरत में करने का, लेकिन वो वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपोज कर दिया, जिसके कारण से उसको वहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया कंपनी। ठीक है, कंपनी का कारखाना। अब 1611 में मछलीपट्टनम में हो गया, 1613 में सूरत में किया गया, 8 में मतलब असफल रहा था, लेकिन 1613 में फिर स्थापित कर दिया गया कारखाना वहाँ। अब प्रथम अस्थायी कारखाना ये था सूरत का। सूरत में डचों की फैक्ट्री, अब देख अंग्रेज का फैक्ट्री हुआ, सूरत में डच भी फैक्ट्री लगाया था सब 1616 में, और जबकि फ्रांसीसी भी वहाँ पे 1668 में एक फैक्ट्री स्थापित उन्होंने किया था।
थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ठीक है। और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? राजकुमारी कैथरीन से हुआ। होने पर चार्ल्स को क्या दिया था पुर्तगाली? मुंबई को उपहार में दे दिया सब। ठीक है, समझो कि दहेज में, उपहार में, जिसे 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन दे दिया? जो चार्ल्स द्वितीय था वो किसको दे दिया? 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। ठीक है। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिम समुद्र तट पर बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने के हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। कौन किया? जॉन चाइल्ड। फलस्वरूप औरंगजेब, इसके फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। किसको? अंग्रेजों को भगाने का। ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था, मुगल शासक, तो आप क्या बोलोगे? क्या आंसर करोगे? औरंगजेब करा था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 48 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में स्टार्ट हुआ था कि विस्तार मात्र था, उसी से मतलब उसी का विस्तार था यहाँ पे, उसी कारण यहाँ भी स्टार्ट हुआ था। किस में? कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलें, मतलब वहाँ के सरकार था लेकिन यहाँ के दोनों दलें अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट था के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण बना। क्या बना? युद्ध का तत्कालिक कारण। जैसे कि अंग्रेज सेना था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन बर्नेट। ये क्या किया? फ्रांसीसी जो जहाज़ कुछ था सब उसको ये अपने अधिकार में ले लिया, तो ये युद्ध का तत्कालिक कारण बना। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी के स्थित सन थॉमस नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। अब उधर से जो सेना आ रही थी फ्रांसीसी से लड़ने, उसको इन लोगों ने, फ्रांस की सेना ने पराजित कर दिया। ठीक है। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध यहाँ भी समाप्त हो गया। ये ट्रीटी उस समय कौन सा ट्रीटी संधि किया? एक्सला सापेल की संधि इन लोग ने 1748 में हुआ से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ये वहाँ पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः, अब क्योंकि मद्रास यहाँ पे क्या था, फ्रांसीसी सब क्या किया था, अंग्रेजों का कब्जा था मद्रास पे, लेकिन उसको इन लोगों ने जीत लिया था। तो फिर जो ट्रीटी हुआ उस ट्रीटी के अनुसार वो मद्रास को लौटा दिया गया। जो जीता था उसको लौटा दिया, पहले से जो जिसका अधिकार था उसका अधिकार फिर से हो गया। यहाँ पे कौन था उस समय? डुप्ले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया। वे हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों को मार्गदर्शक बने। ये अंग्रेजों ने के मार्गदर्शक बने। ठीक है। वह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों को व्यय पर नियुक्त करवाया। मतलब वेलेजली जो किया था पहले, उसके बाद वेलेजली किया था सहायक संधि। तो ये भी सहायक संधि, लेकिन इसका नाम सहायक संधि नहीं रखा था। ये सेना को रखता था राजा कोई राज के रखवारी के लिए, और वो अगर राज्य पे कोई अटैक दूसरा करता था तो ये सेना, इसका जो सेना रखता था वो अटैक करता था, उसके तरफ से वो लड़ता था सब सेना। ठीक है, उस राजा का तरफ से। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, कौन किया? डुप्ले किया। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।
कब हुआ था? 1664 में। और जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। ठीक है, उस समय का कौन था राजा? लुई 14वां, जब फ्रांस में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था। राज्य ही इसका सारा खर्च, अब राजा के द्वारा होता तो राज्य के द्वारा सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 में ये सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित कर दिया सब। ठीक है, उसके बाद मैरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की। जैसा डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, अब डच प्रथम फैक्ट्री कहाँ किया था? सब मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित किया। इसके कुछ दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों के व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। ठीक है, डच कहाँ किया सब? फिर चिनसूरा में किया। चिनसूरा के डच के किले का गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? तो बिहार से मिलता था। इन लोग यूरोप के जितना भी कंपनी था वो सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त करता था? बिहार के क्षेत्र से। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन में भी प्रसिद्ध था। ठीक है, जब अंग्रेज शासन यहाँ कर रहा था तो उस समय कौन था? बिहार में अफीम का उत्पादन ज़्यादा होता था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन इस प्रकार हुआ। किस प्रकार? सबसे पहले बताया था अभी, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी आए, जबकि इन कंपनियों की स्थापना वर्ष अलग है। वो कैसे है? निम्नानुसार देखिए यहाँ पे कैसे है। एस्तादो द इंडिया कंपनी, ये किसका? पुर्तगीज कंपनी था, जो कब हुआ था? 1498 में। वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में हुआ। द गवर्नर ऑफ द कंपनी यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हुआ। ठीक है, तो पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। सबसे पहले क्या होता? पुर्तगाली, तब अंग्रेज, उसके बाद डच हुआ था 1602 में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस वाला जो हुआ था फ्रांसीसी कंपनी, यह है 1664 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नोट्स पूरा इसका पढ़ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको करेंगे। ठीक है, जैसे वास्को डी गामा कालीकट के किस वर्ष आया? कालीकट में किस वर्ष आया? 1498 में। ठीक है, आपको पता ही है, बता चुके हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन किया था? द अल्मीडा किया था। ठीक है, उसके बाद कौन है? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध मध्यकाल में कौन किया था सबसे पहले? तो पुर्तगाली आया था। कौन आया था पुर्तगाली? सबसे पहले वास्को डी गामा आया, उसके बाद अल्मीडा आया, पहला गवर्नर बन के। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया। ठीक है, आप लोग को पता चला। ये देखिए सारे MPPC, UPPSC, उसके बाद ये देखिए BPSC का 65 2001 में पूछा हुआ पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो प्रथम वायसराय अभी बताया था आपको, अल्मीडा आया। देखिए वास्को डी गामा तो ये तो व्यापारी था, यहाँ पे कंपनी स्थापित हुआ, उसके बाद अल्मीडा आया पहला गवर्नर बन के, उसके बाद अल्बुकर्क आया दूसरा गवर्नर बन के। तो अल्मीडा जो था ये ब्लू वाटर ट्रीटी स्थापित किया था, यहाँ ट्रीटी चलाया था। और अल्बुकर्क था वास्तविक संस्थापक, इसको माना जाता है। किसका? पुर्तगाली कंपनी का। यहाँ निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया? कौन किया था? जमोरिन था वहाँ का राजा। कौन था कालीकट का? जमोरिन, तो वही करेगा। ठीक है, वास्को डी गामा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेन का यूज करते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का था? कहाँ का यात्री था? तो कहाँ था? पुर्तगाल का। कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस बताइए। कोलंबस था स्पेन का। कैप्टन कुक कहाँ का था? कुक तो ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का। ठीक है,
ये IAS का 2000 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसमें पूछ रहा। वास्तविक अभी बताए थे, अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि ये 1510 ईस्वी में यहाँ पे किया था सब। ठीक है, पहला क्वेश्चन गलत हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। जब पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो अभी बताए थे, पीछे पढ़ रहे थे तो हम लोग आया था अजिदीव द्वीप में। ये क्या किया था सब? ये दुर्ग का निर्माण पहली बार इन लोग किया था। सॉरी। चलिए, भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित कौन किया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली ना करेंगे। इसके बाद बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया, कौन सा? हुगली में किया गया था। हुगली में बताए थे, बंगाल में। ठीक है। उसके बाद पौंडीचेरी, जो वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ये तो सही है क्योंकि पौंडीचेरी पर इन लोग कब्जा किया। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। फ्रांसीसी से पहले तो अंग्रेज वगैरह कर लिया था, डच वगैरह। उसके बाद ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। अंग्रेजों ने कंपनी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, किया था, इन लोगों ने भी किया था, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक। इसके बाद हुगली में बंगाल की खाड़ी में लूटपाट कौन मचाता था? अभी बताए थे, पुर्तगाली मचाते थे। ठीक है। उसके बाद बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती कौन करता था? वही है, पुर्तगाली। देखिए बीपीएससी कब पूछा हुआ है इसको, 2019 में एग्जाम हुआ था तो पूछा था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? बताए थे कोलकाता के सब संस्थापक जॉब चार्नॉक था। ठीक है। कलकत्ता किसने बसाया? वही जॉब चार्नॉक ने बसाया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था? तो प्रथम नगर निगम जो स्थापित हुआ था वो मद्रास में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसके बाद भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन किन लोगों में ने आरंभ किया? संयुक्त पूंजी कौन? डच स्टार्ट किया था सब। ठीक है, डच कंपनी वाला स्टार्ट किया था सब। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें से चूज करना है। तो देखिए, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो कोची डच तो पहले छोड़ के इन लोग चला गया था, तो कोची ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि अंग्रेज से हार गया था सब, तो इन लोग छोड़ के चला गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची पर उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये सही है, फोर्ट विलियम्स का इन लोग निर्माण किया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही था। इसके बाद आते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? बताइए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इन लोग सबसे पहले, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। उस समय राष्ट्रवाद का कोई मतलब ही नहीं था। सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। पश्चिमी प्रशिक्षण का मतलब क्या है? यूरोप में प्रशिक्षण मिला था और आधुनिक हथियार भी थे। ये भी सही है। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये भी सही बात है। यहाँ का जो सैनिक था सब, ये राष्ट्रीयता नहीं देखता था, अपने खाने पीने के चक्कर में रहता था, अपना पेट भर गया, फैमिली का भर गया, यही सब देखता था। तो क्या नहीं था? राष्ट्रीय भावना नहीं था। वेतन दे, उनको लगता था कि अच्छा वेतन मिले, अपनी सेवा में लगा रहता था, अंग्रेज जो बोलता था वो करता था सब। ठीक है, तो क्या इसमें सही है? डी ऑप्शन, सभी उपरोक्त सारे सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किस भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो किससे? लिवेंट कंपनी को मिला था। जो किससे आया था? अंग्रेजी कंपनी था लिवेंट। ठीक है, जो अस्तल मार्ग से व्यापार करने के लिए आया था। इसमें लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो उसमें कौन था? अकबर था। 1599 में गठन हुआ था, जो 1600 में, तो उसमें कौन था? अकबर था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया वहाँ पे नहीं, इंडिया में, तो उस समय कौन था? जहांगीर। 1608 में कौन हो गया था यहाँ? जहांगीर राजा बन गया था। कौन? जहांगीर। ठीक है। 1613 में भारत में जैसे कि अंग्रेजों ने अपनी कंपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था इन लोगों ने? तो सूरत में 1613 में। 1611 में मसूलीपट्टनम में किया था इन लोगों ने। 1608 में एक बार करने का कोशिश किया था, जो हो नहीं पाया था, सफल नहीं हो पाया। ठीक है। अनुमति मिल गया था किससे? जहांगीर दिया था। 17वीं शताब्दी कुछ कटवा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाने स्थित है। कहाँ कहाँ कारखाना था? तो एक तो भरूच में था कारखाना इन लोग का, चिक्काकोल और त्रिचन्नपल्ली ये नहीं था। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई थी? तो सूरत में। सूरत में हुआ था, जो फेल हो गया था। वैसे ऑप्शन कौन सा? सूरत ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं रहता तो मसूलीपट्टनम होता। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? अंग्रेज कौन था उसमें? थॉमस बेस्ट था। अंग्रेज अधिकारी कौन था? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सूरत में सबसे पहले कौन किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। 1608 में कोशिश किया लेकिन उसमें नहीं हो पाया, तो किस में हुआ? 1613 में। ठीक है। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कारखाना खोला? ठीक है, सूरत में खोला। आईएएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न मतलब पश्चिमी घाट में आपको बताना है, तो पश्चिमी घाट में कहाँ था? सूरत में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किसने बसाया? किससे लिया? मतलब किस ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे मिला था? तो बताया चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगालियों की रानी से, तो वो दे दी थी, दिया था सब इन लोग, दहेज में समझो। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित तो हुआ? ये क्वेश्चन सारे जगह नहीं पूछा जाएगा, यूपी से स्पेशल पूछा जाएगा। अगर यूपी का कोई एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? भारत से निष्कासित सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन से तत्कालिक कारण क्या था? तो इसमें देखिए तत्कालिक कारण पूछा है, इसलिए अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के जहाजों का अधिकार। ठीक है। अगर ऐसे पूछता तो क्या था? ऑस्ट्रिया के राजगद्दी का जंग। ठीक है। तत्कालिक पूछा इसलिए वो हो। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध बता चुके हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। उसके बाद प्रथम कर्नाटक, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? इसमें एक्सला संधि हुआ था, एक्सला सैपल की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसमें किसके हार हुए थे? पेरिस की संधि से ये खत्म हुआ था। ठीक है। द्वितीय में अनिर्णित रहा था, निर्णायक नहीं हुआ, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली जो था वो ब्रिटिश को हरा दिया था, ब्रिटिश सेना को। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है? ये तो कर्नाटक युद्ध 1716 से 46 से 48 ये सही है। ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये गलत है। ये 49 से 54 तक हुआ था। ठीक है। ये 1749 से 54 तक। ठीक। और तृतीय कर्नाटक युद्ध ये 58, ये सही है। ठीक है। तो 1 और 3 सही होगा। इसमें पानीपत भी सही है, तो बी कौन सा गलत है? तो बी सही है, 49 से 1749 से 1754। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई? कौन सा था? डुप्ले था। बताए थे आपको कि सबसे पहले डुप्ले ने स्टार्ट किया था, उसके बाद वेलेजली उसको आगे बढ़ाया था। भारत में फ्रांसीसी यू ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो सूरत में। फ्रांसीसी कहाँ? सूरत में। 1668 में कहाँ खोले थे फ्रांसीसी? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था तो लुई 14वां वहाँ का शासन कर रहा था। फ्रांस में कौन कर रहा था? लुई 14वां। निम्नलिखित में से किसे भारत की फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट था उस समय। भारत में यही उस समय था फ्रांसीसी कंपनी का अधिकारी। बंगाल के निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो चिंसूरा में भी तो किया था और हुगली में भी किया था डच। ठीक है, इन लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री पटना में कब स्थापित हुई था? तो 1632 में। कब? 1632। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेज की फौज ज़्यादा शक्तिशाली थी उस समय। ठीक है, उसके बाद निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारत में व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कब कब इन लोग कैसे आया? ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कौन आया था? पुर्तगाली आया था एक नंबर पे। कौन है? पुर्तगाली है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? डच आए। तीसरे पे कौन है? अंग्रेज आया। और चौथे पे कौन है? ये सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद पुडुचेरी पर अधिकार किसका था? पुडुचेरी पर अधिकार फ्रेंच का यहाँ पे कंपनी था। गोवा पे पुर्तगीज था सब। त्रावणकोर पे डेनिश था। और सद्रास जो था ये डच इस पे था। डच वो का राज था। उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों ने सर्वोत्तम सोरा, अभी बताया था सोरा कहाँ से मिला था? बिहार से। ठीक, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन करता था? अफीम कहाँ से उत्पादन होता था? बिहार से। उसके बाद निम्नलिखित में से यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में कौन से? फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा 50 क्वेश्चन हो गया इसलिए। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे बनाया? सब जगह लगभग बनाया था, क्योंकि नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना सब जगह था ही। तो सारे सही होगा। इसमें से क्या है? निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व मूल्यांकन, ये इसमें कैसे अंग्रेजों के भारत की देन है? कौन से इसमें से अंग्रेज दिया था? तो ये तो गलत है। ये लगभग शेरशाह सूरी के टाइम से ही चल रहा है। युद्ध में चलती फिरी तौर पे ये भी गलत है। ये बाबर का टाइम से ही स्टार्ट है। उसके बाद तंबाकू और लाल मिर्च, तंबाकू ये लोग अंग्रेज नहीं लाया था। तंबाकू और लाल मिर्च कौन लाया था? पुर्तगाली लाया था सब। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से कोई नहीं सही है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? कौन बोला था? टीवी मैकाले बोला था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब लास्ट ही है। एक्सरसप्ला जो 1748 में संधि हुआ था, इसमें कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुआ था, ये तो सही है। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 एंड 2, 1 और 2, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसी की असफलता के कारण निम्न से बताइए क्या क्या है? पूछा था। अंग्रेजों ने बंगाल के विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना,
हाँ, बंगाल से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंगाल को ही बोला जाता था, भारत को बोला जाता था सोने का चिड़िया, तो बंगाल का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था उस समय, बहुत धनी था, इसीलिए बोला जाता था। तो वहाँ से बहुत धन इनको मिला था अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, अंग्रेज़ों के पास नौसैनिक ताकत भी बेहतर था, इसलिए दोनों सही है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। यूरोपियन कंपनी क्या क्या किया, कहाँ कहाँ अपना कंपनी। अगर आपको वीडियो मेरा ये अच्छा लगता है, ये सीरीज अभी चलते रहेगा पूरा, जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाए पूरा, तब तक ही चलेगा। और सीरीज़ ख़त्म लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरा ख़त्म हो जाएगा ये मॉडर्न हिस्ट्री का, 1 मंथ में। जो बीपीएससी जैसे कि अभी शिक्षक भर्ती बहाली आया है, शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन जो पहले पूछा गया है वहीं से क्वेश्चन बनता है। नया क्वेश्चन कोई ज़्यादा है नहीं, उसी में से घुमा फिरा के बनता है। तो आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा आपको याद होगा। जल्दी जल्दी 2 पेज करके देख लीजिए, एक बार देख लीजिए प्रॉपर, उसके बाद जब भी रिवीजन करना है तो 2 पेज करके देखिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ कमेंट कीजिए, अगर कुछ कमी है तो कमेंट करके हमें बताइए, उसको इम्प्रूव करेंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है।